भोजपुर की बात कौन के लिए में इस वक्त हमारे साथ हमारे इस मंच पर अब आ रहे हैं वो शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस भोजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह भावेश पद्मश्री सम्मानित, उनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। वो हमारे मंच भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प के साथ वो आमंत्रित हैं। सर को हम बुला रहे हैं इस मंच पे कि वो आए और हमारे इस मंच पे कुछ सवाल हैं जो जानना चाहते हैं भोजपुर की जनता और भोजपुर के लोग और साथ साथ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी। इतने कम समय शॉर्ट नोटिस में हमने आपको सूचित किया और उसके बाद भी एक शब्द कि सर आपको आना है और आपने समय निकालकर इस भोजपुर न्यूज़ की भोजपुर की बात में समय निकालकर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी, आपका अपनत्व के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम पत्रकारिता से करेंगे क्योंकि एक जब वरिष्ठ पत्रकार सामने हो तो लाजमी बनता है कि हम पत्रकारिता से करें, क्योंकि आज जो पत्रकारिता की जो परिस्थितियां हैं और जो दौर आपके वक्त का जो समय था और आज जब हम पत्रकारिता करते हैं, खबरों को लिखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, जब तमाम खबरों से खबरों को छन के जब निकालते हैं तो क्या लगता है कि वो दौर खबरों को लोगों के सामने प्रसारित करना और आज का जो दौर है उसको उसमें कितनी भिन्नता आप देखते हैं सर? ऐसा है पांडे जी कि उस समय से और आज के दौर में जी काफ़ी बदलाव है। मेरी पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ था 1992 से। जी उस समय हम लोग 3 अखबार दैनिक हुआ करते थे, अंग्रेजी के 2 अखबार थे। हम लोग अपनी खबरें लिख करके लिफाफा में डाल करके हाँ और रेलवे स्टेशन पर जाते थे। हाँ वहाँ से किसी के माध्यम से पटना भेजते थे और पूरे बिहार में उस समय 2 या 3 एडिशन ही निकलते थे सभी अखबारों के। और उसके बाद का जो दौर आया वो फैक्स वगैरह का दौर आया। फैक्स से खबरें जाने लगी, एडिशन बढ़ने लगे और अखबारों के पन्ने रंगीन होने लगे। कई अखबार बिहार में नए आए और फिर उसके बाद की जो आप स्थिति देख रहे हैं, संस्करण बदल गए, कई संस्करण हो गए, पत्रकारों की तादाद काफ़ी हो गई। एक समय था कि अंतिम जो दशक था 20वीं सदी का, उसमें भोजपुर जिले से महज 5-7 अखबार हुआ करते थे। आज आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि कितने पत्रकार हो गए। जी लेकिन वो दौर जो अभी आपने बताया कि वो लिफाफे में करके और ट्रेन के माध्यम से हम लोग पटना भेजते थे और आज तो सेकंड पल लगता है, खबरें इंटरनेट के माध्यम से चली जाती है और आज सोशल मीडिया पे वायरल भी हो। उस समय सोशल मीडिया इतना काफ़ी तेज़ी से पनप नहीं रहा था, शायद शुरुआत हो चुकी होगी जहाँ तक मुझे मालूम है, वो हम जानना चाहते हैं। लेकिन आज जब देखते हैं कि तमाम वो भाई भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हों, प्रिंट मीडिया को हों या फिर सोशल मीडिया के हों, तो इसमें सुधार करने की कहाँ हो सकता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, सोशल मीडिया तो बाद में आई है। अभी बता दें हम आपको 2003, 4, 5 तक तो जी मोबाइल वगैरह प्रचलन में पूरी तरह से नहीं थे। जी टेलीफोन से खबरें जाती थी। हाँ। फैक्स से जाते थे खबर। हाँ। और उस समय टेलीफोन लगाने के लिए भी या तो 10,000 रुपये देने पड़ते थे। हाँ। या सांसद वगैरह के रिकमेंडेशन की जरूरत थी। सोशल मीडिया आने के बाद एक बहुत ही ये कहे कि समाज में अब ऐसे भी लोग अपने को पत्रकार करने लगे हैं जिनका बिल्कुल जो परिवेश बिल्कुल अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लिख करके अपने को पत्रकार कहते हैं। चलिए मान लेते हैं वो लोग। ये मानते हैं कि इसके लिए सरकार को नई नीति का निर्माण करना चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एक शब्द जो आते हैं ना वो पत्रकार आते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि आप प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। हाँ। सोशल साइट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, लेकिन पहले शब्द आते हैं पत्रकार। निश्चित रूप से हाँ। एक वैधानिक रूप से सशक्त कानून बनना चाहिए और प्रतिबंधित करना चाहिए। जो लोग इनके आदेश को अवहेलना के बतौर नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। सर ये जब आप लोगों के समय में जब किसी
सेंट्रल मिनिस्टर का या स्टेट मिनिस्टर का या फिर जिले के जिलाधिकारी महोदय हो या फिर वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, तो उस समय सर जब कवर करना होता था पत्रकारों को, जब उस सदी की हम बात कर रहे हैं, तो आज का जो दौर है, क्योंकि आज भी जब हम लोग जाते हैं पीछे पीछे या हमारे पत्रकार साथी जाते हैं तो आज घंटों सर समय लगता है, आज लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और वो दौर था कि पत्रकार जब जाते थे तो डीएम सर उठ के कुर्सी देते थे कि नहीं बैठिए। वो भी हमने देखा है, कई सारे वरिष्ठ पत्रकार जब अपने पुस्तक में लिखते हैं, हमने आपके भी एक पुस्तक का विमोचन हम देख रहे थे, तो क्या लगता है सर, इस पर हम जानना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, समय परिवर्तन जो समय का होता है उसमें अपने को भी उस जगह पर ढाल कर देखना होगा। उस समय 5 से 7 मैंने बताया कि या 10 पत्रकार थे। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते थे तो जिलाधिकारी के कार्यालय में ही हो जाते थे, सभी विभागों के पदाधिकारी रहते थे। अब 5 से 10 पत्रकार। अब ये बताइए कि आज की तारीख में 150 पत्रकार हो गए हैं। जिस जिला पदाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को अपना कार्य निर्वाह करना है, उसमें अगर 10 पत्रकार 15 पत्रकार भी उनसे सवाल करने लगते हैं तो उनका समय जाया होता है। इसीलिए देखते हैं कि अब प्रेस रिलीज जारी होने लगा है प्रशासन की ओर से। हाँ। और समय में बदलाव हो गया है। अब संभव नहीं है कि मैन टू मैन पत्रकार से कोई वरीय पदाधिकारी बात कर ले। अब तो प्रखंड स्तर पर भी इतने पत्रकार हो गए हैं कि बीडीओ और सीओ लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी। दौर बदल चुका है, हमको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ऐसी बात नहीं है कि पत्रकार को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इतने पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है कि वे लोग भी कभी कभी कोई घटना अचानक हुई, इतने क्वेश्चंस होने लगते हैं तो वे पोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट पर काम करें कि पत्रकारों का जवाब दें। हाँ। उनके तरफ से भी कभी चुनौती है उनके लिए भी। जी बिल्कुल। चलिए, एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे सर, समय भी कम है, कई जगहों पे जाना है, और पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद हमने देखा करीब से आपकी ज़िंदगी को कि व्यस्तता काफ़ी जीवन में बढ़ चुकी है। तो सर, क्या एक पत्रकार और एक समाज सेवी को अगर पद्मश्री तक का सफ़र तय करना है तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ और कई चुनौतियों के दीवारों को पार करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं भोजपुर की बात और इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव के मंच से। देखिए वाल्मीकि जी, पद्मश्री तक का कोई सफर नहीं होता है। जब पत्रकारिता मैं कर रहा था 2003 में एक मुसर टोली है जवाहर टोला बगल में, वहीं न्यूज लिखने के लिए गया था। मुसर टोली की समस्याओं को देखा, मैं उनके लिए कार्य करने लगा। करीब 22 सालों तक लगातार कार्य करते हुए 2024 में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात की 110वें एपिसोड में मेरे कार्यों की, मेरे छोटे प्रयास की उन्होंने सराहना किया, मेरा मनोबल बढ़ा। मैं अपनी रफ्तार से लगा रहा और 25 जनवरी 2025 को पद्मश्री की घोषणा हुई। तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए कोई दूरी नहीं है, कि ये लक्ष्य नहीं है कि इसकी तय किया जाता है, ये किसी को जानकारी नहीं रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमको खुद पता नहीं है कि मुझे पद्मश्री सम्मान मिला। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि कोई अगर संकल्प करते हैं कि आपको चलना है, उसमें विकल्प मत तलाशिए, संकल्प में विकल्प मत तलाशिए, छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। नियति पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और चलते जाइए। ईश्वर परिणाम अवश्य देंगे, आपके सामने हैं। हाँ, एक बात का मुझे, चूंकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से विकल्प नहीं संकल्प के माध्यम से आप भोजपुर के लोगों को आमंत्रित करते हैं, एक बार मुझे जरूर आपसे कहनी है एक बात जी सर, कि भोजपुर जिले की जो आबादी है, हाँ, यह विश्व के लगभग 99 देश से अधिक है। अभी इस जिले के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हाँ, आम पब्लिक को और राजनीतिज्ञों को मिल करके कुछ करना चाहिए, सामूहिक रूप से करना चाहिए। 7 विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं। इस जिले के लिए, चूंकि जिला है तो हम हैं, हाँ,
एक विजन भी तय करना चाहिए कि जिले के लिए क्या करना चाहिए, और सभी जनप्रतिनिधियों का चूंकि लक्ष्य एक है तो सबको मिल बैठ करके एक मुहिम तय करना चाहिए कि हमको विकास का इस मानक पर भोजपुर जिले को ले जाना चाहिए, जातिवाद से हट करके, बिल्कुल हट करके जी। और मुझे इस बात का बेहद कष्ट होता है कि सभी जनप्रतिनिधि बात तो करते हैं विकास की, तो आखिर कभी एक मंच पर आते क्यों नहीं है। अभी आपने देखा जवैनिया का बर्बादी, आपने देखा जवैनिया के मुद्दे पर कभी सभी जिले के साथ विधायक हैं, सांसद महोदय को बैठना चाहिए, दबाव देना चाहिए, सरकार पर दबाव देना चाहिए कि हमारे जिले के लिए अमुक काम कीजिए। लेकिन कोई एक मंच पे बैठ कर बात तक नहीं की, बैठ करके बात नहीं करेंगे, बात है ना, बिल्कुल। तो इसमें हम बिखरे हुए नहीं हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, भोजपुर के मुद्दे पर हम सब लोग को एक होना चाहिए। आज चाहे सड़क का विकास हो, रेल का विकास हो, या यहाँ भोजपुर जिले में शिक्षा का विकास हो, भोजपुर है तो हम हैं, उसके बाद बिहार है, उसके बाद देश है। हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठन के से जुड़े लोगों से, और आम लोगों की भी भागीदारी होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल जनप्रतिनिधि पर थोप दें, हमारी भी जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे लिए आप क्या करते हैं। किसी जनप्रतिनिधि के पीछे लग जाना हमारा दायित्व तो नहीं है, नहीं। हमने तो वोट दे करके उनको भेज दिया, अब उनका दायित्व है कि वो हमारे लिए करें, और हमारा दायित्व है कि एक बार पूछें कि हमने तो सत्सम्मान आपको चुन करके भेजा है, आप एक मंच पर आकर के हम भोजपुर वासियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। जब तक सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और आम लोग भोजपुर के मुद्दे पर एक नहीं होंगे तो लगभग 32 लाख की यह आबादी विकास से मरहूम रहेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने हमारे इस भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प पर कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार, भोजपुर जिले के भीम सिंह भावेश, पद्मश्री सम्मानित, और कई सारे बातों पर जो आपने प्रकाश डाला, अहम मुद्दा जो आपने कहा कि हमें संयुक्त रहना है और भोजपुर के विकास की ओर अग्रसर होना है, तब जाकर अगर भोजपुर है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारा ये जिला है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने इस भोजपुर की बात के मन से कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। और फिर मिलेंगे दूसरे कॉन्क्लेव में, आपसे बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि व्यस्ततम समय है, कहीं जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी।